बंगाल में भारतीय जनता पार्टी आज एक बहुत मजबूत राजनीतिक ताकत है। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक समय ऐसा भी था जब बंगाल में बीजेपी का नाम तक कोई नहीं लेता था। न वोट, न कार्यकर्ता, न जमीनी समर्थन। फिर ऐसा क्या हुआ कि धीरे धीरे बीजेपी बंगाल में प्रवेश कर गई? आज हम बात करेंगे बंगाल में बीजेपी की शुरुआत की कहानी की। वह कहानी जो कभी सुर्खियों में नहीं आई। 1990 के दशक के बंगाल को समझना जरूरी है। तब बंगाल में वाम मोर्चा का शासन था और राजनीति पूरी तरह उनके नियंत्रण में थी। उस समय बीजेपी राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ रही थी, लेकिन बंगाल में उसकी मौजूदगी लगभग शून्य थी। लोग बीजेपी को बाहरी पार्टी मानते थे। फिर शुरू हुआ एक शांत प्रवेश का दौर। कुछ स्थानीय नेता, कुछ वैचारिक कार्यकर्ता छोटे छोटे समूह बनाकर जमीन पर काम करना शुरू किया। न मीडिया कवरेज, न फंडिंग, सिर्फ घर घर जाकर नेटवर्क बनाना। लेकिन असली बदलाव अभी आना बाकी था। 2000 के शुरुआती दशक में बीजेपी ने एक समझदारी भरा कदम उठाया, तृणमूल कांग्रेस के साथ गठबंधन। यह बीजेपी के लिए बंगाल की राजनीति में प्रवेश का द्वार बन गया। लोगों ने पहली बार बीजेपी को गंभीर राजनीतिक जगह में देखा, लेकिन फिर भी विकास आसान नहीं था। सालों तक बीजेपी बंगाल में एक सीमित खिलाड़ी ही रही। चुनावी परिणाम कमजोर थे, कार्यकर्ता कम थे, लेकिन एक चीज बदल रही थी, जमीनी नेटवर्क। फिर 2014 के बाद सब कुछ बदलना शुरू हुआ। राष्ट्रीय राजनीति में बीजेपी की बड़ी जीत के बाद बंगाल में भी नए नेता, नए चेहरे और आक्रामक रणनीति आई। बूथ स्तर पर विस्तार, धार्मिक और पहचान की राजनीति का मिश्रण और सोशल मीडिया का भारी उपयोग, इन सब ने मिलकर बीजेपी को बंगाल में दिखाई देने योग्य बना दिया। 2019 के लोकसभा चुनावों ने सबको चौंका दिया। बीजेपी ने बंगाल में भारी वोट प्रतिशत हासिल किया। अब बीजेपी सिर्फ बाहरी नहीं रही, वह एक मजबूत चुनौती बन चुकी थी। इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण सबक क्या है? राजनीति सिर्फ चुनावों से नहीं बनती, वह बनती है वर्षों की जमीनी मेहनत, धैर्य और रणनीति से। बंगाल में बीजेपी की कहानी अभी खत्म नहीं हुई, यह तो सिर्फ शुरुआत है। अगर आप बंगाल और भारत की राजनीति को बिना शोर शराबे के समझना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आइट न्यूज टू वर्ल्ड वन। यहां मिलेगा सिर्फ साफ और तथ्य आधारित विश्लेषण।